बात करेंगे 16 गोल्ड कॉइन लाइफ आफ्टर डेथ। अगर आप में से बहुत सारे दोस्तों को इत्तेफाक हुआ होगा कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाने का, और जब हम लोग भी, मुझे याद है कि जब हम अपने स्कूल के साथ या वैसे दोस्तों के साथ जाते थे तो शरारतन वहाँ पे हम जब आवाज़ लगाते थे, किसी का नाम पुकारते थे, उसको छेड़ते थे, तो होता क्या था कि वो जो पहाड़ों के अंदर आपने देखा होगा कि इको जोन होता है, यानी वो आपकी आवाज़ रिबाउंड होकर कई बार चक्कर लगा के वापस आप तक सुनाई देती है। अब उसमें कुछ दोस्त हमारे वो शरारत करते थे, किसी के शरारती नाम लेते थे, कुछ और इस तरह की उटपटांग नाम लेते थे, तो वो तमाम चीज़ें वो गूंजती रहती थी। तो मैं ये मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ कि दुनिया जो है वो एक इको जोन की तरह है, यानी यहाँ पे जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ हम बात कर रहे हैं, जो कुछ हम लिख रहे हैं, जो कुछ हम इस वीडियो के ज़रिए बात कर रहे हैं या अपनी किताबों में लिख रहे हैं या आर्टिकल में लिख रहे हैं या हम लोगों से, दोस्तों से अपने माहौल में बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी हर कही हुई बात भी यहाँ पे इको जोन की तरह रह जाने वाली है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पे क्या छोड़ना चाहते हैं। क्या हम कोई अच्छी बात, अच्छी कंट्रीब्यूशन, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों का भला होता रहे वो छोड़ना चाहते हैं, या हम अपने लिए कोई ऐसा काम जिससे बाद में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने और हमारे लिए ज़िंदगी की लाइबिलिटी बन जाए, कि हम उसको छोड़ना चाहते हैं। मुझे एक वाक़या याद आया। अल्फ्रेड नोबल जो है वो डायनामाइट बॉम्ब जिसने बनाया था उसका मौजद था। एक दफ़ा उसका इत्तफाकन ऐसा हो गया कि गलती से उसकी जो है वफ़ात की खबर अखबार में छप गई, और अखबार वालों ने उस पर जो कैप्शन लगाया वो लिखा कि अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट किंग हैज़ डाइड। तो उसने जब ये अखबार पढ़ी तो उसको बड़ा अपने बारे में सोच के कि क्या मुझे इस तरह दुनिया में याद रखा जाएगा, तो उसे बड़ी पशवानी हुई अपने ऊपर। तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। तो आप देखें कि आजकल जो अल्फ्रेड नोबल, जो नोबल अमन के हिसाब से जो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्राइज़ मनी मिलती हैं किसी ऐसी कंट्रीब्यूशन पर जो मुख्तलिफ शोबाजात में होती है, और स्पेशली जो अमन के हवाले से जो कोशिशें होती हैं, तो एक वाक़े ने उसकी ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव को बदल दिया कि मुझे इस इको जोन में अपनी कौन सी कंट्रीब्यूशन, अपनी कौन सी लेगेसी जो है वो छोड़ कर जानी है, और उसके मुताबिक उसने अपनी इस लेगेसी को इसके मुताबिक बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइफ आफ्टर डेथ में हमारे अपने बिलीव्स क्या हैं। तो मैं अपने बिलीव की बात करूंगा कि देखें, जैसे मेरे सामने ये माइक है, तो मैं अगर ये कहूँ कि ये मैंने माइक बनाया है, तो क्या माइक को बनाने के साथ क्या मैं खुद भी माइक जैसा हूँ? ऐसा नहीं है। मैं अगर ये कहता हूँ कि ये टेबल मैंने बनाई है, तो क्या मैं खुद टेबल जैसा हूँ? मैंने मोबाइल बनाया, तो क्या मैं मोबाइल जैसा हूँ? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसी तरह जिस रब ने हमें बनाया दोस्तों, वो भी हमारे जैसा नहीं है। तो हमने जो कुछ उसका तारुफ हासिल किया, तो उससे हमें ये पता लगा कि वो ये चाहता है कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे अमाल के साथ इस दुनिया से ट्रांजिशन करें, ताकि वो हमें कामयाब करार दे सके, ताकि वो हमें इनामात की जगह पर दाखिल कर सके। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि हमने अपने रब को तो देखा नहीं, तो कैसे पहचाने? तो ये कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को पहचान करते हैं, तो अगर उसको नहीं भी दिखाई होता तो आप उसकी निशानी से पहचान लेते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन को रोज़ यूज़ करता हूँ, और मेरा जो एक साइंटिफिक नॉलेज मुझे बताता है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिससे मेरे मोबाइल फ़ोन जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा होता है, वो नंबर कैच करता है, और उसके ज़रिए से जो है एक फिनोमेना होता है जिससे मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या उन वेव्स को, उन रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को क्या मैं अपनी आँखों से देखता हूँ? बिल्कुल नहीं देखता। बल्कि क्या होता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन की जब घंटी बजती है तो इस बात की निशानी होती है कि दरअसल उसका कनेक्शन किसी न किसी इस टाइप के फिनोमेना के साथ है। तो दोस्तों, हमें ये देखना पड़ेगा कि इस ज़िंदगी का हम क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, और इस ज़िंदगी के अंदर हम किस तरह इसको इंटरप्रेट करते हैं। क्योंकि जिस चीज़ का मुशाहिदा हम कर रहे हैं, हर इंसान की एक अपनी इंटरप्रिटेशन है उसके हवाले से, और ये इंटरप्रिटेशन उसकी ज़िंदगी को, उसको रुख तय करती है उसके हवाले से।